24 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई इस सप्ताह में सबसे ज्यादा हेल्थ की केयर करनी है। इवन लोगों से भी बैर विरोध जो है बिना बात के इस सप्ताह में ट्रिगर हो सकता है। इवन जीवन साथी के साथ भी आपके कुछ ना कुछ कहासुनी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में या गृहस्थी में कहें तो आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह में कुछ आपके खर्चे इस तरह से हो सकते हैं कि आपको पैसे का कर्जा लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ओवरऑल ये जो सप्ताह है ना आपके लिए थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम है। तो इस सप्ताह में सबसे जरूरी है आपके लिए थोड़ा सा गुड़ लेके इसको मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करिए। फिर देखिएगा कि किस तरह से ये सारी नेगेटिव चीजें जो हैं वो डाइल्यूट होती हैं और सारा सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। वृष यानी टॉरस की बात करें तो भाई इस सप्ताह में सबसे पहले तो जो टॉरस वाले अविवाहित हैं उनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। और दूसरे, इसी सप्ताह में आप लोगों के लिए काम कारोबार में कुछ ऐसा नया सिरा आपके हाथ आ सकता है, कोई ऐसा नया आइडिया आ सकता है, कुछ नए साधन बन सकते हैं जिससे आने वाले सप्ताहों में आपका काम कारोबार जो है बहुत अच्छी गति पकड़ेगा। इस सप्ताह में आप पीला फूलों का हार मंगलवार वाले दिन आप हनुमान मंदिर में अर्पण करके आइए, क्योंकि ये उपाय इस सप्ताह की सारी ऊर्जाओं को एक साथ आपके लिए फेवर में रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मिथुन यानी जेमिनाई वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सप्ताह रहेगा मानसिक चिंताओं का। आप लोगों के लिए सप्ताह रह सकता है किसी न किसी तरह से इंपल्सिव बिहेवियर का, बिना बात के ट्रिगर हो जाना, मन में अनजानी चीज़ों का भय आ जाना, इवन डिस्टर्ब्ड स्लीप्स, ये भी इस सप्ताह में आपके लिए आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को खुद पे हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हावी हो गई तो डिसीजन मेकिंग भी रॉन्ग हो जाएगी और इस सप्ताह में आप जो भी करेंगे ना वो अनमने ढंग से करेंगे, जिसकी वजह से हर दूसरी चीज़ में स्ट्रगल आता चला जाएगा। तो इस सप्ताह में एक तो घर में चावल खूब मात्रा में रखिए और मंडे वाले दिन गाय का घी जो है वो शिवलिंग पर अर्पण करके आइए। बहुत ज़रूरी उपाय, लेकिन ये इस सप्ताह के लिए आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। कर्क यानी कैंसर, भाई इस सप्ताह में आपके लिए लोगों का वैर विरोध एक तरह से चिंता का सबब बन सकता है। इस सप्ताह में आपके चाहे वो अंडर काम करने वाले लोग हों, चाहे आपके सुपीरियर्स हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपको लगेगा कि आपके विचार उनसे नहीं मिल रहे हैं और इसकी वजह से जीवन में आ रही हैं फ्रिक्शंस। पीपल का गिरा हुआ पत्ता लीजिए, धोइए उसको, उस पर चंदन से राम लिखिए और मंडे वाले दिन बड़ी श्रद्धा से आप शिवलिंग के आगे अर्पण करके आइए। ये उपाय करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये जो तलवार है ना ये सुई बन जाती है आपके लिए। सिंह यानी लियो, आप लोगों के लिए काम कारोबार में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने का समय आ रहा है। आप लोगों के लिए जो पिछले काफी समय से आप ब्लॉकेज फील कर रहे थे ना, अब उन सारी ब्लॉकेजेस के हटने का समय आ रहा है। इस समय में आप लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपने मन को फोकस रखिए। इस समय में आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपके पिछला जो भी आपने सीखा हुआ है ना, अब उसको अप्लाई करने के लिए तैयार रहिए। कुदरत सारे मौके आपको देने जा रही है। गुड़ अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन शिवलिंग के आगे, फिर देखिएगा किस तरह से ये जो मौके हैं ना ये एम्पलीफाई होके आपके सामने आते हैं। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए काम कारोबार में बहुत बिजी रहने का समय आ चुका है। आप लोगों के लिए कुछ नया काम मिलेगा। आप लोगों को कुछ व्यापार में भी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो लोग काम ढूंढ रहे थे, नौकरी वगैरह ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी गुड न्यूज आने का समय ये बन रहा है। इस सप्ताह में आपके लिए बड़ा जरूरी है अपनी हेल्थ की केयर करिए, डाइजेशन सिस्टम की केयर करिए और विशेष तौर पर खाने पीने में संयम बरतिए। इस समय में आपको अपनी वाणी की भी एक्स्ट्रा केयर करनी है। माथे पे पूरे 7 दिन केसर का तिलक लगाइए। यह है आपका इस सप्ताह का उपाय, जिससे सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ रहेंगी। तुला यानी लिब्रा, भाई घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं एक तो उनकी हेल्थ की केयर करिए, उनके साथ तालमेल अच्छा बना के रखिए और विशेष तौर पे अपने परिवार को क्वालिटी समय दीजिए। इस सप्ताह में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके काम में बिजी रहने की वजह से या कुछ और प्रायोरिटीज की वजह से आपका परिवार इग्नोर्ड फील कर सकता है। उसकी वजह से फ्रिक्शंस आ सकती हैं, उसकी वजह से माहौल खराब हो सकता है और उसकी वजह से कई अन्य काम जो हैं वो नेपथ्य में जा सकते हैं, बैकड्रॉप में जा सकते हैं और आपको अपनी लाइफ रुकी रुकी फील हो सकती है। उपाय क्या करें? इस सप्ताह में आप परिवार के सभी मेंबर्स के हाथ लगवा के एक आटे का दिया जिसमें देसी घी की बत्ती डाली हो, ये मंडे वाले दिन शाम को शिव मंदिर में जला के आइए। बहुत जबरदस्त उपाय है। सारा सप्ताह आपका इससे बड़ा खुशनुमा बीतेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई इस सप्ताह में खूब बिजी रहने का समय है। इस सप्ताह में काम कारोबार में कुछ नया आजमाने का समय है, थोड़े थोड़े रिस्क लेने का समय है, थोड़ी टूरिंग का समय है और ये टूरिंग जो है आप बिल्कुल बिंदास होकर करिएगा। ये टूरिंग आपको बहुत अच्छे नतीजे देने वाली है। नई नई इन्वेस्टमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी और उस इन्वेस्टमेंट को करने लायक आपके पास पेमेंट्स भी आएंगी। इस सप्ताह में आप सिंदूरी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करके आइए, क्योंकि ये इस सप्ताह के लिए आपके लिए अति वांछित उपाय है जो इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है।
धनु यानी सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये सप्ताह है मेडिटेशन करने का, आप लोगों के लिए ये सप्ताह है ईश्वर का ध्यान भजन करने का। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, रूटीन से ऊब के आप चिड़चिड़े हो सकते हो। रूटीन्स ही जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा ट्रिगर कर सकती हैं कि बनते बनते काम उसी ट्रिगर होने की वजह से बिगड़ जाएं। तो आपको या तो इस सप्ताह में घर में कोई धार्मिक आयोजन छोटा मोटा करवा लीजिए, नहीं पॉसिबल है तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके आइए। रेनी सीजन है, वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने एरिया के ही किसी प्राचीन मंदिर में जाइए, मंडे वाले दिन वहां पे जाके 10-15 मिनट बैठिए, वहां की ऊर्जा साथ लेके आइए। यही उपाय है आपका इस सप्ताह का, जो इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपकी फेवर में करने जा रहा है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने का। पिछले काफी समय से आप काफी गलत दिशा में चले गए हो, आप जिस चीज को डिजर्व करते हो वो मिल नहीं पा रही है, आप जो चीज करना चाह रहे हो वो हो नहीं पा रही है। कारण क्योंकि आप प्रायोरिटी में जो 10वें नंबर की चीजें हैं ना उनमें काफी बिजी रह रहे हो। आप कोई शायद मोबाइल एडिक्शन में हो, आप दाएं बाएं की चिल्लर चीजों में इतने ज्यादा बिजी हो कि उस वजह से मेन चीजें आपसे दूर हो रही हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना ऑडिट करिए, देखिए कौन सी मेन चीजें आपकी एनर्जी मांग रही हैं, उनके ऊपर फोकस करिए। क्योंकि ये जो सप्ताह की ऊर्जा है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन की ऊर्जा है। आप इस समय खुद पे ध्यान दे देंगे ना तो आने वाले समय में कुदरत आप पे ध्यान देगी और उसका फायदा आपको आने वाले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। तो इस सप्ताह में आपने मंडे वाले दिन एक उपाय करना है, गौशाला जाइए, गायशाला में गाय को हरा चारा खिलाइए और साथ में खिलाइए थोड़ा सा गुड़। ये उपाय इस सप्ताह का आपका अतिवांछित उपाय है, जो सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई ब्लॉकेज का समय आपका भी चल रहा है, ब्लॉक होना घटाइए, फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल को बेहतर करिए। आपका लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें इस सप्ताह में आपको आती हुई दिख रही हैं, जिसमें बॉसेस के साथ अनबन, क्लाइंट्स का आपसे रूठना, आपका काम को अवॉइड करना, काम को टालना, इसकी खनक आपको आने वाले सप्ताहों में सुनने को मिल जाएगी, जो खुशनुमा अच्छी नहीं होगी। आपको इस सप्ताह में एक उपाय करना है, सफ़ेद फूलों का हार लीजिए और इसको मंडे वाले दिन सवेरे शिवलिंग पे अर्पण करिए, लेकिन उससे पहले कच्चे दूध से शिव जी को अभिषेक करके फिर ही ये हार चढ़ाइएगा। ये है आपका इस सप्ताह का उपाय। मीन यानी पाइसेस, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह है काम में कुछ नया अपग्रेड करने का। आप लोगों के लिए सप्ताह है काम में कुछ नया सीखने का और उसी समय पे अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, परिवार को क्वालिटी टाइम देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे कटा कटा महसूस कर रहा है। कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बहाल करने की तरफ जाइए। ये उपाय आपके लिए न केवल काम करेगा, बल्कि ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवार्ड भी लेके आएगा। इस सप्ताह में एक सरल उपाय करिए, मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप चीनी का बुरादा जो होता है वो केवल और केवल स्प्रेड करके आइए, और हो सके तो वहाँ पे साथ में आप जल भी चढ़ा के आइए। ये उपाय इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले समय को खूब बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।